हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त वारिस अली। मैं आज आपको कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि लाइलाज बीमारियाँ हैं। उन बीमारियों को हो जाने से आदमी किसी भी गल्फ़ कंट्री में नहीं जा सकता है। वो बीमारियाँ कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि एचआईवी, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड वीडीआरएल, क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ एंड लीवर डिज़ीज़। मैं आपको बता दूँ कि कुछ ये ऐसी बीमारी हैं, जिसका कोई अभी तक इलाज नहीं है। इन बीमारियों को हो जाने से आप किसी भी अदर कंट्री में नहीं जा पाएँगे। जैसे एक एचआईवी एक ऐसी बीमारी है, जिसे अगर किसी भी पर्सन को हो जाती है, तो वो ठीक होने वाली बीमारी नहीं होती है। ये किन कारणों से फैलती है, ये चीज़ जानना हमको बहुत अति आवश्यक है। जैसे हम किसी हॉस्पिटल्स या ऐसी भी कोई स्वास्थ्य केंद्र पे गए, जहाँ पे एचआईवी पॉज़िटिव पेशेंट हो, उसको इंजेक्शन लगा हो और फिर उसी सिरिंज से हमको इंजेक्शन दे दिया गया हो, तो एचआईवी पॉज़िटिव होने के चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी भी नाई की दुकान पे जाते हैं, नाई की दुकान पे गए, वो उसी ब्लेड से एचआईवी पॉज़िटिव वाले का शेविंग किया है, फिर उसी ब्लेड से अगर आपको भी कर देता है, तो आप एचआईवी पॉज़िटिव हो जाएँगे। ये तो रही एचआईवी पॉज़िटिव होने के क्या-क्या कारण होते हैं। फिर आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी एक खतरनाक बीमारी होती है, जिसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये बीमारी ऐसी होती है कि जैसे आदमी के पास स्वेटिंग होता है, जैसे पसीना होता है, अगर पसीने के अच्छे से कॉन्टैक्ट में आ भी जाता है, तो उसको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वही सिरिंज से दूसरे जो हेपेटाइटिस पॉज़िटिव पेशेंट है, अगर दूसरे पर्सन को उसी सिरिंज से अगर लगा दिया जाता है, तो वो भी हेपेटाइटिस पॉज़िटिव हो जाता है। तो अक्सर से देखा जाता है कि लोग जो है कि इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे गए नाई की दुकान पे गए, शेविंग कराएँ और हेपेटाइटिस बी या एचआईवी या किसी भी तरीके का इस तरीके का पेशेंट रहा हो और उससे शेविंग करवा के चले आएँ और उनको भी कट हो गया, तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ोकस इस चीज़ों पे करनी है कि इन सब चीज़ों से बचें। अगर हम शेविंग करवाने जाते हैं, तो अगर जहाँ तक हो सके, तो हम अच्छे से उसको ब्लेड को चेंज चेंज करवाएँ, अपने आँख के सामने करवाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी उसका इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी अच्छे से वॉश करवाएँ, डेटॉल से वॉश करवाएँ, जो भी उसके पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, उससे साफ़ करवाएँ। तो बचा जा सकता है, ठीक है? और मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद और है कि जो लोग भी ऐसे डायरेक्ट पक्का मेडिकल कराने चले जाते हैं, कुछ बीमारियाँ पाई जाती हैं और वो वापस हो जाते हैं। उनका रिएक्टिव या पॉज़िटिव आ जाता है। इन बीमारियों में से कोई भी बीमारी एक पॉज़िटिव आ जाती है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं जा पाएँगे, किसी भी गल्फ़ कंट्री में नहीं जा पाएँगे। तो करना क्या चाहिए कि एक सऊदी, दुबई जाने से पहले, कहीं भी किसी गल्फ़ कंट्री में जाने से पहले, एक बार किसी क्वालिफ़ाइड डॉक्टर से जाकर सलाह लें या उनसे उनको दिखाएँ कि मैं सर गल्फ़ कंट्री जाना चाहता हूँ और मुझे कुछ ऐसी जाँचें लिख दीजिए जो मेडिकल में होता है, कहीं मुझे कोई बीमारियाँ तो नहीं हैं। अगर बाय द वे अगर कोई आपको बीमारी निकलती भी है, छोटी-मोटी बीमारियाँ अगर निकलती भी हैं, तो वो आप ट्रीटमेंट लेंगे बिल्कुल सही हो जाएँगे, आप गल्फ़ कंट्री जा सकते हैं। अगर इन बीमारियों में से मैंने जिसमें से भी बताया अभी आपको एचआईवी, एड्स, हेपेटाइटिस बी, वीडीआरएल, इन सब चीज़ों में से अगर कोई बीमारी आपको पाई जाती है, तो अन्यथा आप नहीं जा सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लें, डॉक्टर को दिखाएँ, डॉक्टर आपकी चेकअप कराएँगे। तो डॉक्टर चेकअप कराएँगे, अगर कुछ आपको दिक्कत होती है या लंग्स में दिक्कत है, किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कोई दिक्कत आती है, तो डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके आप जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट पहले पक्का मेडिकल कराने चले जाते हैं। चूँकि होता ये है कि वहाँ जाने के बाद आप अनफिट होते हैं, फिर चले आते हैं। तो आप अपनी बॉडी का थोड़ा-सा केयर करें और जैसे कि आप गए पक्का मेडिकल कराने, वहाँ पे कोई आपको बीमारी अगर पाई गई, जो खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी होती है, तो आप वापस कर दिए जाएँगे, आप नहीं जा पाएँगे। अब बताते क्या हैं, मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि एक मेरे जानने वाले थे, वो गए मेडिकल करा के आए, उनको हेपेटाइटिस बी पॉज़िटिव थे वो। तो उनको डॉक्टर ने बताया कि आपके खून में खराबी है, खून में इन्फेक्शन है, वो आप नहीं जा पाएँगे। उनको ये नहीं बताया कि आपको ये बीमारी है, आप नहीं जा पाएँगे, चूँकि उतने वो उसके बारे में जानते नहीं हैं और उनको उतनी जानकारी नहीं है। इस वजह से तो उन्होंने मुझको एक बार रिपोर्ट दिखाया कि मेरी रिपोर्ट ऐसी आई है, डॉक्टर ने बताया कि मतलब आप नहीं जा पाएँगे। तो मैं जब उनकी रिपोर्ट देखा, तो रिपोर्ट में देखा तो हेपेटाइटिस रिएक्टिव था उनका, पॉज़िटिव था। तो मैंने कहा कि भाई आपको तो इस चीज़ का मेडिसिन लेना पड़ेगा लॉन्ग टाइम तक, आपको लंबे समय तक ये दवा खानी पड़ेगी, तब जाके आप ठीक हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने तो बताया कि बस खून में इन्फेक्शन है, खून का इन्फेक्शन तो खत्म हो सकता है। मैंने कहा कि सर ये जो बीमारी आपको है, ये लाइफ़ लॉन्ग चलने वाली बीमारी है। इससे प्रिकॉशन लेने से आदमी रह तो सकता है, जीवन तो जी सकता है, बट ये दूसरों को फैलने वाली बीमारी है। अगर दूसरों को आपका सेटिंग, जैसे मैंने कहा कि आपकी स्वेटिंग, पसीना अगर अच्छे से किसी की बॉडी में कॉन्टैक्ट हो गया, तो आप भी हो सकते हैं। सेक्सुअल यानी सेक्स करने से भी ये जो है चीज़ें फैलती हैं। तो मैंने उनको समझाया, बताया, अच्छे डॉक्टर के पास भेजा, वो गए, ट्रीटमेंट लिए, आज वो ठीक हैं, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जो है एक बार
गल्फ़ कंट्री जाने से पहले खुद की बॉडी चेकअप कराएँ, कहीं तो कोई आप बीमारी के शिकार नहीं हैं या फिर कोई ऐसी बीमारी जो है आपको हो तो नहीं रही है। आप अगर दिखाएँगे डॉक्टर को तो हो सकता है कि आपका अभी स्टार्टिंग हो, उसका इलाज पॉसिबल हो, तो आप डॉक्टर को दिखाएँ तो हो सकता है कि इलाज पॉसिबल हो, आप पूरी तरीके से ट्रीटमेंट लेके आप जो है फिर गल्फ़ कंट्री जा सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे छोड़ देंगे अपने तो ये सही नहीं होगा। कृपया आप इस चीज़ से जागरूक हों, इस चीज़ को समझें। गल्फ़ कंट्री जाने से पहले अपना ज़रूर एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए और उनसे ट्रीटमेंट अगर छोटी-मोटी बीमारियाँ दिक्कत उन लोगों की होती है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उन लोगों को दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा डर उन लोगों के मन में होता है, जब मेडिकल कराने जाते हैं, जो स्मोकर होते हैं। उनको डर ये होता है कि कहीं मैं इतने दिनों से स्मोकिंग कर रहा हूँ, कहीं मेरे लंग्स तो खराब नहीं हो गए, मेरे फेफड़े तो खराब नहीं हो गए। उनको चेस्ट पेन अगर कभी-कभी होता है, तो ये समझते हैं कि हो सकता है कि मेरे लंग्स में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, ऐसी कोई कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन लोग को काफ़ी डर लगता है, मेडिकल कराने से पहले उनके अंदर एक भय सी बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेडिकल कराने जाऊँ, मेरे चेस्ट में चेस्ट एक्स-रे हो, चेस्ट एक्स-रे के बाद कहीं कुछ मेरे सीने में दाग निकल जाए, तो मैं अनफिट हो सकता हूँ। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप डरें ना, बिल्कुल जाएँ, डॉक्टर को दिखाएँ, आप स्वयं डॉक्टर ना बनें। खुद डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर को दिखाएँ, डॉक्टर आपकी जाँचें कराएगा, चेस्ट एक्स-रे कराएगा। उसको जो लगेगा कि हाँ, ये नॉर्मल बीमारियों में से एक बीमारी है, जैसे कफ़ कोल्ड हो गया, जैसे कफ़ कोल्ड हो जाता है तो थोड़ा-सा जो है कि सीने में हल्की-फुल्की सी दाग दिखने लगती है, तो लोग समझते हैं कि उनका मेडिकल जो है कि कभी-कभी फ़ेल हो जाता है। इस वजह से जो है तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से पूछें कि सर मुझे क्या हुआ है? मैं कितने दिनों में ठीक हो जाऊँगा? मेरे ठीक होने वाली बीमारी है कि नहीं है? ये सारी चीज़ें डॉक्टर को बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप सऊदी, दुबई जाने से पहले इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखें। इतना ध्यान रखें कि मुझे दूसरी कंट्री में जाना है। मान लीजिए आपने कोई जैसे होता है कि सोर्स से या पैसे दे के आप अपना मेडिकल फिट करा लिए हों, अन्यथा आपको बीमारी कोई हो। मान लीजिए आप तो रिपोर्ट में दिखा दिया कि मैं फिट हूँ, अन्यथा अंदर आपके वो बीमारी हो, आपको भी पता है कि हमारे अंदर वो बीमारियाँ हैं, तो आप सैटिस्फाइड कभी नहीं हो पाएँगे क्योंकि आपके अंदर बीमारी आप भी वहाँ कमाने के लिए जा रहे हैं, अपने परिवार के लिए जा रहे हैं। तो आपके मन में कहीं न कहीं ये बातें हमेशा खटकती रहेंगी कि यार मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरा मेडिकल तो फिट हो गया है। आप कभी मेंटली फिट हो ही नहीं सकते। आप हमेशा हमेशा के लिए डिस्टर्ब रहेंगे, ना अच्छे से कमा पाएँगे, ना कुछ कर पाएँगे, आप हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। तो इसका बहुत विशेष ध्यान दें, ये ध्यान देने वाली बातें हैं और जो है कि मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि जो लोग सोचते हैं कि खून में इन्फेक्शन है, मेरा मेडिकल फ़ेल हो गया, मैं अनफिट हो गया, तो एक छोटा-सा काम करना है, बहुत ज़्यादा इसका खर्च नहीं आता है। एक डॉक्टर को दिखाने में एक फ़ीस लगती है डॉक्टर की, बहुत करेगा तो चेकअप लिखेगा, चेकअप कराएँगे, तो आप तो सैटिस्फाइड तो हो जाएँगे कि हाँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। एक क्वालिफ़ाइड डॉक्टर, एमडी डॉक्टर को दिखाएँ। तो आप क्वालिफ़ाइड डॉक्टर को जब दिखाएँगे, तो वो आपको देखेगा, कुछ जाँच लिख देगा, आप बिल्कुल फिट हैं, तो आपको बताएगा कि फिट हैं, तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं और आप भी किसी भी तरीके की कोई बीमारी आपके अंदर नहीं है, आप गल्फ़ कंट्री जा सकते हैं। तो आप हैप्पी-हैप्पी अपने घर आएँ, अपनी तैयारियाँ करें। अन्यथा अगर किसी को ऐसी बीमारियाँ ना निकले, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद और एक चीज़ें और हैं कि वहाँ पे जाने के बाद सऊदी, दुबई में लोग करते क्या हैं कि वहाँ जाने को तो चले जाते हैं, फिट रहते हैं, बिल्कुल सही रहते हैं, लेकिन वहाँ पानी से ज़्यादा कहीं कोल्ड ड्रिंक मिलती है। तो कोल्ड ड्रिंक का सेवन अधिक करने की वजह से आजकल लोगों में शुगर की बीमारियाँ जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, आज तक बहुत लोगों में पाई जा रही हैं। तो कृपया आप लोग ऐसा ना करें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल बहुत ही कम करें, अगर हो सके तो बिल्कुल ना करें। ये बहुत ही खराब बीमारियों में से एक खराब बीमारी है, तो इससे बचें, पानी का सेवन अधिक से अधिक करें।